कविता, मैं कह रहा था कि ऐसा सब कब तक चलता रहेगा? क्यों ना तुम्हें संदीप पति को अब डाइवोर्स दे दो। इतना आसान नहीं है जो तुम बोल रहे हो। ऐसे कैसे डिवोर्स दे दूं? कविता, हम दोनों का क्या होगा? हम दोनों भी तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। उस अंधे पति में अब बचा ही क्या है? उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। कहाँ जाएगा वो अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो? और फिर ये घर, सारी चीजें कैसे मैनेज होगा सब कुछ? कविता, सब कुछ मैं मैनेज करूंगा, और इतनी खूबसूरत बीवी होगी तो कौन कम वक्त ख्याल नहीं रखेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए। ओके ओके। अरे कविता, कल तुम्हारा देवर मोनू आ रहा है। अरे वाह, कल मोनू भैया आ रहे हैं। वेरी नाइस। समथिंग स्पेशल? हाँ, कुछ ऑफिस का काम है उसे, शायद इंटरव्यू देना है कहीं। ओके, तो फिर क्या बनाऊं भैया के लिए? उन्हें क्या पसंद है खाने में? अरे मेरी फूड लवर, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता भी है या नहीं? अरे स्वामी, आपको भोग लगाना तो हमारा परम धर्म है। और फिर कल हमारे घर आपके छोटे भ्राता लक्ष्मण भी तो आ रहे हैं। अच्छा। यार तुम भी ना। अरे ये मायथो सीरियल देखना जरा कम करो, समझी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से चाय खत्म करता हूँ। हाँ हाँ। ओके, बाय बाय। और सुना? बस भैया बढ़िया। भाई के आते ही भाभी को भूल गए। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ेगा और ऑफिस अभी ज्वाइन करना है। क्या भैया, एक तो आप हमारी शादी में भी नहीं आए, हाँ, ऊपर से इतनी जल्दी जा रहे हो कि बात करने का भी टाइम नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अरे तू फ्रेश तो हो जा। तो फ्रेश होकर नाश्ता कर कर एयरपोर्ट से डायरेक्ट आ रहा हूँ। सर मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अच्छा, तूने ये इंटरव्यू कब दिया इस कंपनी में? बस भैया 15-20 दिन पहले ही दिया। अर्जेंट था तो ज्वाइन कर ली, और मैंने सोचा इसी बहाने आप लोगों के साथ कुछ दिन मैं भी लूंगा। चलो अच्छा है। चलिए भैया, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ, तो तुझे ड्रॉप कर दूंगा। आजा। बाय भाभी। बाय। ये अंदर रख देना। हाँ हाँ। चल। अरे तेरे लास्ट प्रोजेक्ट का क्या हुआ? यू वॉन्ट बिलीव भैया, मुझे मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में 50 लाख का फायदा हुआ। 50 लाख? अरे ग्रेट यार, वेरी नाइस। थैंक यू भैया। बढ़िया। नहीं नहीं कुछ नहीं, तेरा ऑफिस आ गया है, तू निकल। हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन करना, ठीक? बिल्कुल भैया। थैंक यू भैया। हेलो भैया कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस से फ्री हो गया हूँ, क्या आप फ्री हो गए? अरे नहीं यार, अभी कुछ पक्का नहीं है, शायद सर के साथ मीटिंग है थोड़ी देर में। ओके ठीक है, तो मैं फिर बाहर खड़े होकर आपका वेट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू एक काम करना, तू घर चला जाना, फ्रेश हो जाना वहाँ पर, वैसे भी तू दिन भर का थका आ रहा है, ठीक है? ठीक है भैया, तो फिर मिलते हैं अपन घर पर। हाँ, आराम से जाना और टैक्सी बुक कर लेना, ठीक है? ओके भैया।
और भाभी को बता देना मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जी भैया, बाय। ओके। अरे कविता, पानी लेकर आना यार। हाँ आई। आप कैसे हो? हाँ बढ़िया। मोनू भैया से कुछ बात हुई? कब तक आने वाले हैं वो? मोनू अभी तक नहीं आए क्या? नहीं, यार वो तो निकल गया था घर के लिए। फोन कीजिए ना उन्हें। यार फोन भी नहीं उठा रहा है ये। कम ऑन यार, पिक अप द फोन। तुम्हारी कोई बात हुई थी क्या उससे? नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। और आज ऑफिस का पहला दिन है तो इसलिए मैंने उन्हें फोन नहीं किया। मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करना। वैसे वो फ्री कब हुए थे वहां से? अरे वो 5 बजे ही फ्री हो गया था, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा मालूम नहीं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. यार तुम्हारे पास उसके ऑफिस का नंबर है क्या? नहीं। और ये कहाँ चला गया? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. अरे यार अनजान शहर है, मालूम नहीं कहाँ घूम रहा है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. नहीं उठा रहा है यार। डोंट वरी, आ जाएंगे भैया, जब तक आप चाय पीजिए। यार ये कोई तरीका होता है? ना फोन उठा रहा है ना बात कर रहा है। हेलो मोनू, तुम कहाँ हो सुबह से? मैं और तुम्हारे भैया तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहे हो और तुम उठा नहीं रहे हो फोन। सुबह से रात तक एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। तुम्हारे भैया इतने परेशान हो रहे हैं मोनू। कब आ रहे हो तुम घर? ठीक है, जल्दी आओ, तुम्हारे भैया बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है। तुम भी ना मोनू, इतना लेट आ रहे हो। चलो आ जाओ। चलिए भाभी। ये कोई तरीका है घर आने का? भैया वो शहर नया है तो मार्केट घूमते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, और रास्ते में फ्रेंड्स मिल गए थे तो उन्होंने कहा आज पार्टी कर लेते हैं। सर टाइम का पता ही नहीं चला। ठीक है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना। ओके भैया। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब। भैया आप परेशान लग रहे हैं।
भाभी कुछ बात हो गई क्या? अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, मैं भूत हूँ या तुम्हें मुझसे डर लगता है, या मार्केट में देवरानी ढूंढ रहे थे? अरे मजाक कर रही हूँ, टेंशन मत लो। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी, एक्चुअली मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। सुन, जी भैया। तू कल से ऑफिस टिफिन लेकर जाएगा, ठीक है? भैया लेकिन कल तो मेरे ऑफिस का ऑफ है। तो जब भी जाना, लेकिन टिफिन लेकर जाना। ओके भैया। चलिए मैं आपको आपका रूम दिखा दूँ। चलिए भाभी। उसके बाद पता है भाभी क्या हुआ? हाँ। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए और हमें पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ? हम सारे दोस्त डर गए, फिर पुलिस हमारे पीछे, हम पुलिस के आगे। ऐसे ही रात भर चलता रहा। फिर क्या हुआ? बस यही एडवेंचर चलता रहा। आप लोग भी ना क्या क्या करते रहते हो। अभी तो आपको कुछ बताया ही नहीं है। फिर और बताओ, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ। कॉलेज लाइफ के बारे में आपको क्या बताऊं? कॉलेज लाइफ में तो इससे ज्यादा एडवेंचर करा है मैंने। जैसे लेट नाइट पार्टीज, पब में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस लाइफ में फुल एंजॉय करा है। बहुत मजा आता होगा। बहुत ज्यादा मजा आता है, क्या बताऊं मैं आपको। ये सब क्या चल रहा है? क्या कर रही थी तुम मोनू के कमरे में? आप नहीं आए थे तो मैं बातें कर रही थी। अरे तो बाहर भी बातें कर सकती हो, तुम कमरे में ही क्यों बातें कर रही थी? मैंने आपके भाई से बात कर ली तो आपको हुआ क्या है? नहीं हुआ कुछ, बस जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे क्या पता होगा तुम क्या सोच रही हो? नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। यार एनफ यार। यार मैं वैसे ही टेंशन में रहता हूँ ऑफिस के। यार तुम जबरन तंग मत करो यार। मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई और आप मुझ पे इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हो। छी। कविता, कविता, आई एम सॉरी। सुनो तो, देखो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल। बस अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। देखो गुस्सा मत हो। अब क्या है कि ऑफिस का इतना लोड होता है तो मुझे अब मैं क्या बोलूं, तुम समझ रही हो ना? कविता, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। पता है जब तुम नाराज होती हो ना और भी खूबसूरत लगने लगती है। अब ये सब बातें बनाना बंद करो। मैं बातें नहीं बना रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। थक गए थे ना, अब तो सो जाइए। अब जब तक तुम नहीं मानोगे तो मैं कैसे सोऊंगा? प्लीज कविता, मान जाओ ना। चलो मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी, कान पकड़ता हूँ। ठीक है, सो जाइए। टेंशन मत लेना। वाह भाभी, कमाल का जादू है आपके हाथों में। दिल करता है सारी जिंदगी आपके हाथों से चंपी करवाते रहे।
बात है? आप चलिए तो भाभी। अरे बताओ भी, तुमने इतनी रात को तैयार भी करवा दिया मुझे और बता कुछ नहीं रहे हो। भाभी जी, इट्स अ स्पेशल सरप्राइज फॉर क्या यू। सरप्राइज है? अब बता दूंगा तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहेगा? वाओ, बहुत सुंदर है। हैप्पी बर्थडे भाभी जी। थैंक यू सो मच मोनू। इट्स माय प्लेजर भाभी। मेरा बर्थडे मैं ही भूल गई। बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? किसी खास का बर्थडे कोई कैसे भूल सकता है, और इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा खास तो आप ही हो भाभी जी। थैंक यू सो मच मोनू, यू आर सो स्वीट। देखो ना, तुम्हारे भैया का फोन तक नहीं आया, उन्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था। मुझे पक्का पता था कि भैया आपके बर्थडे भूल गए होंगे। एक्चुअली काम में इतना बिजी भी रहते हैं ना। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया। बहुत प्यारा सरप्राइज है। चलिए लेट्स कट द केक भाभी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर कविता भाभी। थैंक यू मोनू। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू सो मच, और इस सरप्राइज के लिए भी थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। तुम लोग भी कितने फनी हो यार। तुम लोग की कॉलेज लाइफ कितनी सही है। अमेजिंग थी भाभी। मोनू, आज ऑफिस नहीं गए? भैया मेरे ऑफिस का तो आज ऑफ था। अरे आप जल्दी आ गए ऑफिस से। इनको क्या हो गया? तुम क्या कर रही थी मोनू के साथ? और कल जब मैंने पूछा तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी, है ना? देखिए, आप मुझे फिर से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप ये क्या बकवास किए जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आज आप मुझे पे इस तरीके का लांछन लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? कितने बेशरम है आप। करो, जितना नाटक करना है करो। मुझे सब समझ में आ रहा है कि मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं, समझी? मैं चाहता तो तुम्हें कल रंगे हाथों पकड़ सकता था, लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है सोचते हुए कि तुम मेरे भाई के साथ। आपसे तो बात करना ही बेकार है। क्या हुआ भैया आपको? ये भाभी से आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? मैं क्या सोचा था और आप क्या निकले? मैं आपको पिता के समान और भाभी को माँ के समान समझता था। आपने सब कुछ खराब कर दिया। पता है भैया, आपको ना एक मेंटल प्रॉब्लम है और आपको एक अच्छे से डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भाभी आप चुप हो जाइए। भैया की तो खामखा शक करने की आदत है। मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें नहीं पता मोनू, तुम्हारे भैया को कोई नहीं समझा सकता। अभी मैं कह रहा हूँ ना, मैं करूंगा उनसे बात। आप बस चुप हो जाइए और आंसू पोंछ लीजिए। चलिए मैं पानी लेकर आता हूँ।
कविता, 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 अरे कहाँ हो तुम? कविता, 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 बच गए। आज तो फंस जाते। मेरे होते हुए तुम्हें कैसे फंसा सकता हूँ? कविता, मैं कह रहा था कि ऐसा सब कब तक चलता रहेगा? क्यों ना तुम्हें संदीप पति को अब डाइवोर्स दे दो। इतना आसान नहीं है जो तुम बोल रहे हो। ऐसे कैसे डिवोर्स दे दूं? कविता, हम दोनों का क्या होगा? हम दोनों भी तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। उस अंधे पति में अब बचा ही क्या है? उसका मेरे सिवा और कोई नहीं है। कहाँ जाएगा वो अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो? और फिर ये घर, सारी चीजें, कैसे मैनेज होगा सब कुछ? कविता, सब कुछ मैं मैनेज करूंगा। और इतनी खूबसूरत बीवी होगी तो कौन कम वक्त ख्याल नहीं रखेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए। ओके? ओके।
बीबी, मैं कह रहा था कि ऑलमोस्ट अपन दोनों के रिलेशनशिप को 6 महीने हो चुके हैं। अब फाइनली तुम्हें भैया को डाइवोर्स दे ही देना चाहिए। मैं उन्हें डाइवोर्स नहीं दे सकती। क्यों? ये पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है और अभी उनके एक्सीडेंट के बाद इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम बताओ तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली मनीष, बात यह है कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है और हालांकि मैंने उनके साइन ले लिए हैं, बस तुम्हारे साइन बाकी हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। एक काम करो, अभी प्रॉपर्टीज के पेपर लाओ और मैं साइन कर देता हूँ। तुम तैयार हो साइन करने के लिए? हाँ बाबा, रेडी हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी क्या चीज़ है। जा पेपर्स लेकर आओ। मैं अभी लेके ये ले पेपर्स। हाँ तो अब बताओ कहाँ कहाँ साइन। यहाँ और कितने पेपर्स पे साइन करना है? बस ये लास्ट। तो फाइनली अब ये सारी प्रॉपर्टीज मिस कविता के नाम, और मिस कविता मेरी होगी। आई लव यू कविता। आई लव यू टू मनीष। कोई है? मनीष शर्मा? यस। मनीष शर्मा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्यों सर? आप पर रेप के आरोप लगाए गए हैं। रेप? इन क्यों सर? किसने लगाया है? मैडम, यही है वो इंस्पेक्टर साहब। क्या बोल रही हो कविता? सर सर मुझे फंसाया जा रहा है सर। चुप। अब जो बोलना चल थाने चल के बोल। सर मेरी बात तो सुनिए सर, मुझे फंसाया। कविता ये क्या कर रहा है तुम सर? सर मेरी बात तो सुनिए सर। ये कैसा शोर है? कौन आया है? आप? कौन आया है यहाँ पर? इन पर रेप के आरोप है। किस पर? मनीष शर्मा। मनीष ने क्या किया? भैया आप कविता से पूछिए। भैया मुझे फंसाया जा रहा है। किसका रेप किया इसने? कविता जी का। कविता का? कविता क्या है? कविता क्या ये सच है? कविता? हाँ सच है, मनीष ने मेरा रेप किया। मनीष कहाँ है? मनीष भैया ये सब झूठ है। तू इतना कर सकता? मैंने सोचा भैया मैंने कुछ नहीं करा भैया। निकल यार। इंस्पेक्टर साहब इसको लेकर जाइए आप। इसको लेकर जाइए। चलो। कविता मुझे माफ कर दो कविता। आप क्यों माफी मांग रहे हो? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मत बोलो ऐसा। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? ये लो पैसे और काम हो जाना चाहिए। जान से मत मांगो।
आपका काम हो गया। हाँ, मार दिया उसे मैंने। जो बोला था आपने वो कर दिया। माफ कर दो कविता।